थोड़े समय के लिए ये यात्रा इस पृथ्वी पर हमारी है। एक पुजारी जो अपने को बड़ा धर्मात्मा समझता था, रोज देवताओं की पूजा करता मंदिर में और सोचता स्वर्ग तो मेरे बाएं हाथ में है, स्वर्ग तो मुझे मिलना ही मिलना है। और एक दिन वो चलते चलते शरीर से निकला, सितारों में पहुंचा, आकाश गंगा में पहुंचा। पृथ्वी से जितना दूर होता चला जाता है उसका अचरज बढ़ता चला जाता है। ऐसी ऐसी आत्माओं को अंतरिक्ष में देखता है जिनकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूछता है स्वर्ग कहां है, अभी और आगे जाओ, और आगे जाओ। चलते चलते ना जाने कितना समय, कितने वर्ष उसको गुजर गए। किसी ने बताया वो सामने जो दरवाजा देख रहे हो स्वर्ग का है। इतना ऊंचा दरवाजा, निगाह कहीं ठहरती ही नहीं। देखने की कोशिश करता है पर ऊपर का सिरा दरवाजे का कहीं दिखता नहीं और दरवाजा बंद है। उसने कहा अरे ये कैसा अंधेर है, मेरे लिए तो स्वयं परमात्मा यहां खड़ा होना चाहिए था। मेरा जीवन उसका नाम लेते लेते बीत गया। उसे ऐसा लगा जैसे अभी चक्कर खा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तभी स्वर्ग के उस दरवाजे में से एक जरा सी खिड़की खुली, दो आंखें वो देखता है उसमें। उधर से आवाज आती है, अरे तुम कौन हो? कहा मुझे नहीं जानते, मैं गंगा किनारे वाला महान ज्ञानी, महान पंडित। कहा कहां से आए हो? अब यह भी बताने की बात है, पृथ्वी से आए हैं। पृथ्वी ये कहां पे है? इसका तो कभी नाम नहीं सुना, पहली बार आज पृथ्वी का नाम सुन रहा हूं और तुम्हारी शक्ल पहली बार देख रहा हूं। ऐसा कोई जीव जंतु तो हमारे यहां आज तक आया ही नहीं। बोले क्या कहते हो? कौन से सूर्य की पृथ्वी से आ रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे सौर मंडल में करोड़ों अरबों खरबों सूर्य हैं। ये बताओ कौन से सूर्य की तरफ से आ रहे हो? वो पुजारी तो अपना सिर पकड़ के बैठ गया। पुजारी ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं तो पहरेदार हूं यहां का, तुम जैसा जीव पहली बार मैंने देखा है। ऐसे आकृति वाले जीव हमारे यहां आते नहीं।
और कौन से सौर मंडल के हो, ये तो बताओ। पुजारी ने कहा, जानते नहीं, मैं उस प्रदेश का हूं, उस जिले का हूं। कहा, जिला और प्रदेश क्या होता है? हमारे पास तो सूर्य की गिनती है। किस सूर्य से आ रहे हो? उसका सिर चकरा गया, बेहोश हो गया। होश में आया तो देखा अपने शरीर में पड़ा है, वापस पृथ्वी पर। हे भगवान, हे कृष्ण, स्वर्ग में मैंने हे कृष्ण तुम्हारा नाम भी लिया कि कृष्ण को नहीं जानते क्या? कहा करोड़ों कृष्ण हैं। कहा शिव को नहीं जानते क्या? अरे हमारे यहां तो करोड़ों शिव हैं, कौन से शिव की बात करते हो? हे भगवान, हे प्रभु, ये कैसी माया! इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए हम आते हैं, अपने को बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, पुजारी, योगी, तपस्वी, साधक, और उन लोगों को तो यही पता नहीं धर्म और संप्रदाय किसके क्या है, किसका नाम जप रहे हैं। भाई परमात्मा तो एक है जो गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में। तुमने उसकी आवाज को सुना? बोले वो कैसी आवाज होती है? अरे सुनो, सितारों में से जो आवाज आ रही है, तुम्हारे यहां पृथ्वी पर समुद्रों में हलचल होने से जो आवाज आती है, तेज हवा चलने के समय जो आवाज आती है, वो? बोले हाँ। और तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे सांस में से जो आवाज आती है, ये आवाज परमात्मा की है। तुमने आज तक सुनी नहीं? कहा हम तो मंत्र जपते हैं, किताबों में लिखे मंत्र जपते हैं। बोले मंत्र क्या होते हैं? ये तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बना लिए हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी जुबान है। ओ पुजारी तो सिर पकड़े बैठा रह गया। हे प्रभु, हे भगवान, तेरा अंत न कोई पावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे। जो मन में तेरी ज्योत जगावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। फिर आवाज आई, सिर पकड़े हुए क्यों बैठे हो? क्यों उदास हो गए हो? अपनी अंतरात्मा में झांक के देखो, अंतर मन में झांक के देखो। वो परम ब्रह्म तो वहां तुम्हारे भीतर बैठा है। उस परमेश्वर की ज्योति जल थल में चमक रही है। सीप सागर की तलहटी में पड़ी है और प्यास से तड़पती है। क्यों? उसका मुंह बंद है। अथाह सागर में जल ही जल है और जरा सी सीप। मनुष्यों का जीवन सीप जैसा, पूरी उम्र मुंह ही नहीं खुला और प्यास से तड़प रहे हैं महासागर के बीच। मोती
कैसे बनता सीप में। मुश्किल और मुसीबतों में ही उलझे रह गए। उन परेशानियों से मनुष्य सीखता भी है, बहुत कुछ खो भी देता है। धुंध कोहरे में सूरज हमेशा नहीं छुपा रहता। शरद ऋतु का कुछ समय होता है जो कोहरा छाता है। एक फूल कली के भीतर छुपा नहीं रहता, लेकिन बीज यात्रा करता है। उसको अंकुर बनना है, पत्ते बनना है, टहनी बनना है, कली बनना है और फिर फूल बनना है। यानी ये जीवात्मा एक बीज की तरह, पौधे की तरह उस परम ब्रह्म रूपी फूल के रूप में विकसित होता चला जाता है। हमारी यात्रा कहां तक चली है, कहां रुक गई है, इसके जिम्मेदार दूसरे लोग नहीं हैं, हम स्वयं हैं। महापुरुषों के जीवन का अनुसरण हमें करना चाहिए। धैर्य के साथ अंतर्मन में उस परम ब्रह्म का सिमरन हमें करते रहना चाहिए।